हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि A1 जो सीरीज़ है ब्लैक बुक 2024 जो अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है उसका हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे, जिसमें कि 51 से लेकर 75 तक के वन वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल के ब्रीफ हाईलाइट आप देख सकते हैं। 25 वन वर्ड हम डेली के करते हैं। A1 सीरीज़ है, हमारे 50 तक के जो वन वर्ड है हो चुके हैं। इसमें C3 और C1 के भी वर्ड को हम डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा C3, C1 और C6 हमारी कंटिन्यू है, ये दो सीरीज़ हो चुकी हैं। तो आप वन वर्ड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है इन सीरीज़ को करके आएँ, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको मोटा मोटा आइडिया रहेगा वर्ड का और कैसे चीज़ें चल रही हैं उनका। बाकी आज की हमारी वीडियो में रूट वर्ड्स काफ़ी होंगे, उनको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो देखते हैं पहला वर्ड है ए सब्सटेंस फॉर किलिंग एलजी। ठीक है, एलजी साइड होता है। अब साइड का मतलब तो आपको पता ही होगा, जैसे ये देख सकते हैं साइड का मतलब होता है हत्या करना, किलिंग, है ना। तो कोई सब्सटेंस है वो मतलब जो एलजी होती है, मतलब कि जो ये शवाल होती है उनको नाश मतलब कि उनका किलिंग करने के काम आता है, वो होता है एलजी साइड। तो इजी हो जाएगा ये, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है क्योंकि एलजी है। आपको ये भी पता होगा एलजी होती है एलजी साइड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एलजी साइड लिख रहा है, ये एलजी साइड ही है, मतलब कि जो शवाल नाशक हो। अब साइड की बात हुई है, अब साइड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हमारे जो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेट्रीसाइड हो गया, मेट्रीसाइड हो गया, सोरिसाइड हो गया, बॉबीसाइड हो गया, ये दुनिया भर के आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इनको मतलब इनका थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा, जिससे ही आपके थोड़ा थोड़ा याद रहे। आपको कंप्लीट याद नहीं करने हैं, केवल हमें ऑप्शन में खेलना है। तो आपने पितृसत्ता सुना होगा, तो पितृ पेट्री। मातृसत्ता सुना होगा आपने, मातृसत्तात्मक समास था, किसका था बताओ, जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें मातृ मतलब माता जी को रिलेट करेंगे, माता की हत्या। पितृ पैट्री मतलब कि फादर की हत्या, पिता की हत्या। बाकी इसमें सॉरी, ठीक है, सिस्टर तो एस और सिस हो जाएगा, है ना। इससे अलग बॉबीसाइड, ये थोड़ा सा स्पेशल है, मतलब कि जो हमारे कैटल होते हैं, जो हमारे जानवर होते हैं, है ना, मवेशी, तो उनकी हत्या बॉबीसाइड। जैसे एक बॉबीसाइड से रिलेटेड मैं आपको वर्ड बताऊँ, बोवाइन होता है, मतलब कि जो गौ से रिलेटेड होता है, गौ जाती है ना, ये। तो इसको भी याद रखें, वर्ड काफ़ी देखने को मिल जाता है ये। ठीक है, और 3 तो बता दिए मैंने। होमिसाइड, अब होमिसाइड है, इसमें होम को रिलेट कर लो, मतलब कि होम घर। अब घर में कौन रहते हैं, ह्यूमन रहते हैं, तो मनुष्य रहते हैं घर में, तो होम में मनुष्य रहते हैं, उनकी हत्या हो जाएगी। और पबलसाइड हो जाएगा पॉपुलेशन से, यानी कि पॉपुलेशन जैसे देख सकते हैं आबादी की हत्या। जीनोसाइड, अब जीन आपने देखे होंगे, ठीक है, मतलब सुने होंगे बायो में, तो जीन होते हैं प्रजाति में, है ना, जो हमारी मानव प्रजाति होती है उसमें जीन होते हैं, तो जीन की हत्या यानी कि जीनोसाइड हो जाएगा, प्रजाति की हत्या, किलिंग ऑफ रेस। एमीसाइड, अब एमी एक लड़की है, लड़का है, एमी मित्र है आपका, ठीक है, तो फ्रेंड की हत्या हो जाएगी, इजी है। और बाकी इससे फ्रैक्टिसाइड से पहले हम फिटिसाइड देखते हैं। फिटस आपको पता होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा फिटस, मतलब कि जो भ्रूण होता है, एजन में बच्चे की हत्या, भ्रूण हत्या। और इससे अलग मेरिटिसाइड, मेरिटी है ना, ये मैट्री है और ये मेरिटी है। मेरिटिसाइड मतलब कि पति की हत्या। अब इसमें मेरिटस इसमें दे रखा है हस्बैंड, इसमें मारिसस को रिलेट कर सकते हैं, मतलब आपका पति मारिसस गया, मतलब कि पति गया मारिसस, ठीक है, थोड़ा सा उससे रिलेट करें। बाकी एक ये बचा फ्रैट्रिसाइड, इसमें हम जो रिलेट करेंगे फिर ट्री पर चढ़ा भाई, तो रिलेटेड टू ब्रदर हो जाएगा। दोबारा से मैं आपको सारे बताता हूँ। पेट्रीसाइड मतलब कि पितृ, मतलब कि पिता की हत्या। मैट्रीसाइड मतलब कि मातृ, मतलब माता की हत्या। सोरिसाइड में एस आ रहा है, तो इसको हम सिस्टर से रिलेट करेंगे, सिस्टर की हत्या। बोविसाइड मैंने आपको बता दिया, बोवाइन, बोवी क्या होता है, कैटल से रिलेटेड होता है, तो ये बोवाइन भी होता है, गो जाती है, तो ये जानवरों की हत्या, कैटल की हत्या। होमिसाइड मतलब कि होम में कौन रहते हैं, ह्यूमन रहते हैं, या फिर आप एच से भी रिलेट कर सकते हैं, एच आ रहा है, होम हो गया, ह्यूमन हो गया, तो वो मनुष्यों की हत्या हो जाएगा। फुल साइड में पॉपुलेशन को रिलेट कर सकते हैं, पॉपुलेशन आबादी की हत्या। जीनोसाइड मतलब कि जीन किस में होते हैं, प्रजाति में होते हैं, तो उसकी हत्या। एमीसाइड, एमी हमारा मित्र है, फ्रेंड है, तो उसकी हत्या। और फ्रैट्रिसाइड मतलब कि फिर ट्री आप इसमें रिलेट कर सकते हैं, फिर ट्री पर चढ़ गया मेरा भाई,
मेरा भाई फिर ट्री पर चढ़ गया मतलब कि भाई की हत्या। बाकी इससे अलग फिटिसाइड मतलब कि फिटस आपको पता होगा भ्रूण होता है, तो एजन में बच्चे की हत्या। मेरिटिसाइड में मॉरिशस को रिलेट करेंगे, मॉरिशस जो हमारा कह सकते हैं जो मेरा पति है वो मॉरिशस घूमने गया था, तो हो जाएगा मतलब कि पति की हत्या। तो आप इनको थोड़े थोड़े से आपको इनमें हिंट लेने हैं, उन्हीं से ही आपको याद करना है। बाकी हमारा मेन वर्ड था जो एल्जिसाइड मतलब कि शैवालनाशक, तो ये तो ईजी हो ही जाएगा। नेक्स्ट वर्ड फियर ऑफ पेन। अब एल्गोफोबिया, अब इसमें कैसे रिलेट करेंगे? ऑल गो फोबिया, सभी चलो, ऑल गो सब चलो शरीर का डर मिटाने के लिए, ठीक है। ऑल गो मतलब सभी चलो, फोबिया शरीर का, किसका फोबिया मिटाने? शरीर का फोबिया मिटाने, शरीर में डर का फोबिया मिटाने, शरीर में कष्ट होने का डर, इसका फोबिया मिटाने चलो। तो ये तो थोड़ा सा हम इसके निमोनिक से ही रिलेट कर सकते हैं एल्गोफोबिया। बाकी फोबिया का मतलब होता है विचित्र डर, किसी तरह का स्पेशल डर होता है। अब इसमें देखो एक्रोफोबिया, एक्रो मैंने आपको बताया था हाइट से रिलेटेड होता है, तो उसका डर हो जाएगा। एस्ट्रोफोबिया में फियर ऑफ लाइटिंग मतलब एस्ट्रो तारों में जो बिजली चमकती है उसका डर हो जाएगा। हिपोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ हॉर्स। बाकी आपको हिप्नोफोबिया भी देख सकते हैं, स्लीप से डर हो जाएगा। कैकोफोबिया, ये थोड़ा सा आपको ये मिले ना मिले लेकिन आपको कैकोग्राफी जरूर मिल सकता है, मतलब कि कैको यहाँ पर क्या है? अगलीनेस यानी कि कुरूपता से डर, तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा? बुरी लिखावट, बुरी लिखावट, ठीक है। एक इसका भाई बंधु कह सकते हैं कैलीग्राफी, ये तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब कि सुलेख, सुंदर लेख, ठीक है। तो कैलीग्राफी भी आप याद रखें, कैकोग्राफी भी याद रखें। पायरोफोबिया, पायरो तो आपको पता ही होगा, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, मतलब कि आग, आग से डर, तो आप देख सकते हैं। बाकी फियर ऑफ पेन हमने देखा था, मतलब कि जो दर्द होता है उसका डर, एल्गोफोबिया मतलब सभी चलो शरीर का डर मिटाने के लिए, तो आप इस तरह से वर्ड को याद कर सकते हैं। फ्रेजेस ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, कुछ एक फ्रेजेस होते हैं जो वे बिलोंग करें किससे? फॉरेन कंट्री से। डिफरेंट फ्रॉम अदर वाट यू आर यूज टू मतलब जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उससे अलग होना। ए फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, ठीक है। एक काल्पनिक बीइंग मतलब कि जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं ऐसे एक फिक्शनल बीइंग होता है जो कि अनदर वर्ड का हो। एलियन, तो सभी का वर्ड आपको पता होगा, इनका मतलब एलियन ही होता है। एलियन फॉरनर, विदेशी हो जाता है, अन्य ग्रह का प्राणी जो हो जाता है, अजनबी हो जाता है, तो सबको क्या कहते हैं? एलियन कहते हैं, ठीक है। इजी वर्ड है, कोई इशू नहीं है। द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, जो हमारी पहले वाली वाइफ है, हमारा कह सकते हैं तलाक हो चुका है, उससे जो पहले वाली वाइफ थी उसको मनी पेड करना। हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज़ एंडेड, इसका क्या मतलब होता है? एलमनी, ठीक है। एलमनी आपको पता भी होगा, जैसे ये बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी इनमें, है ना। तो छोड़े हुए साथी के लिए गुजारे का भत्ता देना, तो इसमें एलमनी होता है। अब इसमें रिलेट क्या करेंगे? अली और मनी, ठीक है। अली ने मनी देने से मना कर दी। अब इसमें थोड़ा सा रिलेट करेंगे, अली ने तलाक के बाद, तलाक के बाद, तो इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाएगी। अली ने तलाक के बाद मनी, इसको हटाओ, देने से मना कर दी, ठीक है। अली ने तलाक के बाद मनी देने से मना कर दी, तो हमारा वर्ड क्या हो जाएगा? एल मनी, है ना। एल मनी का मतलब अली ने तलाक के बाद मनी देने से मना कर दी, तो आपको वर्ड आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी लिखा मिले थोड़ा सा आपको लिंक करना है, तो एल मनी आपको याद पक्का आ जाएगा। अली ने तलाक के बाद मनी देने से मना कर दी, आपको पता लग जाएगा जो तलाक के बाद मनी पेड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्टोरी, प्ले, पिक्चर एट्सेट्रा इन विच ईच कैरेक्टर एंड इवेंट इज ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, ए क्वालिटी सच एज ट्रूथ, इविल, डेथ एट्सेट्रा। अब इसका मतलब होता है एलगरी। एलगरी का मतलब होता है नीति कथा, एक ऐसी कथा, एक स्टोरी, प्ले, पिक्चर जिसमें कि हर एक कैरेक्टर, इवेंट जैसे देख सकते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है, आइडिया, क्वालिटी, जैसे कि ट्रूथ, इवल, डेथ वगैरह, ये सभी को रिप्रेजेंट करता है। तो मीनिंग हो जाएगा इसका एलगरी, इसमें आली, गोरी। अब इसमें भी थोड़ा सा क्लैरिटी लाएंगे, आली, गोरी, लड़की, नीति कथा सुनने, ठीक है। एलगरी हमारा वर्ड है, इसको हमें याद करना है, तो इसमें आली, जैसे कहते हैं ना आली है तो ये लड़की आली मेरे पास, आली, गोरी, लड़की, नीति कथा सुनने के लिए, आली, गोरी, लड़की, नीति कथा सुनने के लिए। तो एलिगोरी हमारा वर्ड हो जाएगा, मतलब कि नीति कथा, आली, गोरी, लड़की, नीति कथा सुनने के लिए। तो इजी हो जाएगा, आप थोड़ा सा इसको पढ़ें, आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन में आपके जो वर्ड याद निकल रहे हैं, जैसे मान लिया आपने ये याद कर रखा है तो आप इसको पक्का टिक करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग चुका होगा, है ना, नीति कथा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर और syllable or sound repetition of an initial sound in two or more words of a line।
अब इसने क्या कहा, लाइन, जैसे ये लाइन है इसमें 2 और मोर वर्ड्स, 1 2 3 4 5 6, इसके इनिशियल साउंड का रिपीटेशन एस 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 एस, ठीक है। कुल मिला के अगर आपको पता हो एलिट्रेशन, तो ये होता है अनुप्रास अलंकार। हिंदी बैकग्राउंड के हो तो आपको पक्का पता होगा, अनुप्रास अलंकार वही होता है जिसमें कि जो हमारा अक्षर होता है स्टार्टिंग का उसकी पुनरावृत्ति होती है, अनुप्रास अलंकार होता है। बस इसको आपको ये याद रखना है कि इसको इंग्लिश में एलिट्रेशन कहते हैं, तो वर्ड हो जाएगा, कोई ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये आप पढ़कर आए हैं, ठीक है। अब इसी को ही मैं थोड़ा सा ट्रिक से बताने लगूँ तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। अनुप्रास आप बस आपको इतना याद रखना है, अनुप्रास अलंकार को इंग्लिश में एलिट्रेशन कहते हैं, तो आपके वर्ड याद हो जाएगा, हो भी जाएगा। बाकी अगर थोड़ा सा इसमें रिलेट करना हो एलिट्रेशन में, हमने इसी से रिलेटेड 1072 पर रिट्रेट करा रखा है या फिर रिट्रेशन, है ना, रेत और रेट, ठीक है। रेत के रेट फिर से पुनरावृत्ति करने लगे, दोहराने लगे, वे ही रेट आ गए जो पहले थे, तो रिपीटेशन होने लगी रेत के रेट में, तो आप थोड़ा सा उससे रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि रिपीट होना, क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो रिट्रेट मतलब कि रेत के रेट फिर से दोहराने लगे, पुनरावृत्ति करने लगे, रिपीटेशन करने लगे, विड्रा होता है वापस लेना, ठीक है, तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है सॉइल डिपॉजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर। वाटर बहकर आता है, जैसे ये देख सकते हैं वाटर बहकर आ रहा है, तो ये जो मिट्टी लाएगा तो ये क्या लाएगा, एलुवियल प्लेन बनाएगा, और जो मिट्टी होगी वो एलुवियल सॉइल होगी, ठीक है। तो ये भी मैं मानता हूँ इसके ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये आपका जनरल नॉलेज का ही एक क्वेश्चन बन जाता है। आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, उसमें एलुवियल सॉइल आपको पता होगा, बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद करना है, उसको क्लैरिफाई करना है कि ये जो एलुवियल सॉइल होती है ये पानी के द्वारा बहाई गई मिट्टी को कहते हैं। एलुवियम पानी के बहाव द्वारा बिछाई गई मिट्टी, एलुवियम या फिर एलुवियल सॉइल भी याद रखें तो दोनों से बात बन जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड। आपका ऐसा स्कूल कॉलेज जहाँ पर आप पढ़े हों। आल्मा मैटर यानी कि जहाँ शिक्षा पाई हो। अब इसमें आल्मा से अम्मा को रिलेट करेंगे। मटर, अम्मा ने मटर की शिक्षा संस्थान में दी थी, कोमा लगा दो। अम्मा ने इस मटर की जो शिक्षा है वो एक इंस्टीट्यूट में दी, एक संस्थान में दी थी, आपके कॉलेज में दी थी या फिर स्कूल में दी थी, ठीक है। आल्मा मैटर, अम्मा ने मटर की शिक्षा संस्थान में दी थी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रिलेट इसी से ही कर सकते हैं। अम्मा ने मटर की शिक्षा संस्थान में दी थी, स्कूल में दी थी, कॉलेज में दी थी, ठीक है। क्योंकि अम्मा हैं, एज ज़्यादा है, उनको पता है मटर के बारे में सब चीज़ पता है, क्या कैसे कहाँ यूज़ करना है, तो वे शिक्षा कहाँ देंगी, आपके स्कूल में देंगी, कॉलेज में देंगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल एनुअल कैलेंडर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम। कुल मिला के कैलेंडर की बात चल रही है। और मैं आपको बताऊं स्पेलिंग, कैलेंडर की स्पेलिंग आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, कभी भी फंस सकती है और पक्का गलत करके आओगे, ठीक है। तो आपको पता तो लग गया कि कैलेंडर की बात हो रही है, लेकिन ये पंचांग वाला कैलेंडर है, जैसे आज का पंचांग। तो हम कैसे रिलेट करेंगे, एल्मनक होता है वैसे, ठीक है, एल्मनक। अब इसमें ऑल मतलब सभी और मानक, मानक आपको पता होगा, जो सभी मानक को पूर्ण करता है वो होता है भारतीय पंचांग, ठीक है। एक होता है इंग्लिश वाला, उसमें तो बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन हर मानक को जिसमें नक्षत्र हो, राशि हो, ये दुनिया भर की चीज़ें हों, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, तो दिन सारे हिंदी वाले हों, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हो, तो सभी मानकों को जो पूरा करते हैं वो होते हैं भारतीय पंचांग, एल्मनक, ठीक है। पंचांग तो आप रिलेट कर सकते हैं, एल्मनक का मतलब ऑल मानक, ऑल मानक को जो कंप्लीट करे वो पंचांग होता है, इंडियन पंचांग। नेक्स्ट वर्ड, ए टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड वेड, ठीक है। अल्टर, दुनिया भर की बार बता रखा है, C3 आपने करी होगी तो वहाँ तो भर कर ये बताया था मैंने, है ना। दो वर्ड होते हैं, एक में ए आता है, एक में ई आता है। अब जो ई आता है उसको पकड़ लो, कैसे पकड़ लो, अल्टरनेटिव से। आपको पता होगा अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक छोड़कर एक, मतलब कि जब चीज़ें बदलती हैं तो अल्टर जिसमें ई आता है वो बदलना हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब बचा कौन, अल्टर। ये अल्टर होता है वो जहाँ पर हम पूजा, जैसे देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पूजा करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये है पूजा स्थल है, इसमें ये एक आप देख सकते हैं ऊंचाई पर स्थान है, ठीक है, जहाँ पर मूर्तियाँ रखी हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, अल्टर, जिसमें ए आता है। और सेक्रेड प्लेटफॉर्म मतलब जो पूजनीय स्थान हो, ठीक है। तो देख सकते हैं आप दो वर्ड होते हैं, एक में ई आता है, एक में ए आता है। जो ई वाला आता है अल्टरनेट से रिलेट करेंगे, यानी कि ट्रांसफॉर्म यानी कि बदलने वाला, और एक जिसमें ए होता है तो वो जो पूजा स्थल होता है हमारा थोड़ा ऊंचाई पर होता है, जैसे आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। बाकी अल्टर होता है जो चेंज करने वाला होता है, वो रूट वर्ड की तरह भी यूज़ किया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं अल्ट्रुइज्म,
द फिलोसफी प्रैक्टिस बाय अल्ट्रिस्ट, ये हमारा आगे वर्ड भी आएगा। तो अल्ट्रिस्ट क्या होता है? जो परोपकारवादी होते हैं, मतलब कि मानवतावादी होते हैं, तो वही अल्ट्रिज्म, उनकी जो फिलोसफी प्रैक्टिस बाय अल्ट्रिस्ट होते हैं उनको अल्ट्रिज्म कहते हैं। अल्टरनेट मैंने आपको बता दिया, इजी है, अल्टरनेटिव भी इजी है। अल्ट्रेशन आप याद रखें, इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी जगह आता है। अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज होना, है ना, तो वही है, इसमें अल्टर ही आ रहा है। एक अल्टरकेशन होता है, ठीक है, ए वर्बल डिस्प्यूट, दोनों वर्ड को आप याद रखें, थोड़ा सा ही अंतर है और अच्छे वर्ड हैं दोनों, है ना। अल्टर ईगो अदर सेल्फ हो जाएगा, और अल्ट्रिस्टिक मतलब कि इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर, मतलब कि परोपकारवादी वही हो जाएगा अल्ट्रिस्ट। तो थोड़े से ये सिमिलर हो जाएंगे, बाकी रूट वर्ड हैं तो सभी आपस में थोड़ा सा लिंक तो करेंगे ही, ठीक है। तो हमारा जो मेन वर्ड था अल्टर था, ए वाला, जिस जो ए टेबल यानी कि फ्लैट सरफेस होती है जहाँ पर ऑफरिंग्स जो प्रार्थना होती है आर मेड टू ए डेटी, ठीक है, तो वो अल्टर हो जाएगा, मतलब कि वह स्थान जहाँ पर भगवान पर चढ़ाने वाली सामग्रियाँ रखी जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माउंटेन क्लाइंबिंग, एल्पिनिज्म, ठीक है, पर्वतारोहण। अब आपने एल्पाइन पेड़ सुना होगा, ये होते हैं एल्पाइन पेड़, ठीक है। तो जो एल्पाइन पेड़ हैं वो पहाड़ों पर पाए जाते हैं, आप देख भी सकते हैं पहाड़ हैं, है ना। तो एल्पाइन कहाँ पर पाए जाते हैं? पहाड़ों पर। और जो एल्पिनिज्म हो जाएगा मतलब कि पर्वतारोहण, ठीक है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं आप। एल्पिनिज्म मतलब कि पर्वतारोहण एल्पाइन से रिलेट कर सकते हैं। एल्पाइन कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ों पर। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द अल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, मतलब कि ऊंचाई मापने वाला यंत्र। एल्टीमीटर, एल्टीट्यूड से आसानी से रिलेट कर सकते हैं, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, तो एल्टीमीटर भी हो जाएगा ऊंचाई नापने वाला यंत्र, इजी वर्ड है, कोई इशू नहीं है। द हाइट अबव सी लेवल, एल्टीट्यूड अगेन वही है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ द अदर पीपल। अल्ट्रिस्ट, अभी क्या बताया था मैंने, मतलब अल्टर, जो ये ALTER था, मतलब कि चेंज वाला रूट वर्ड लग रहा था इसमें, तो अल्ट्रिस्ट मतलब अल्ट्रिज्म था वैसे वो वर्ड, है ना। तो जो चैरिटेबल डोनेशन करता है इंटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, यानी कि अल्ट्रिस्ट हो जाएगा, परोपकारवादी। ट्रस्ट को आप इसमें रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रस्ट को रिलेट कर सकते हैं, तो ट्रस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि ट्रस्ट है परोपकारी लोगों पर, मुझे ट्रस्ट है परोपकारी लोगों पर, तो परोपकारी हो जाएगा, ठीक है। अल्ट्रिस्टिक, अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिज्म सभी परोपकारी से रिलेटेड होते हैं। फिलैंथ्रोपिक भी वही होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट भी वही होता है, मतलब कि दानी व्यक्ति, ये व्यक्ति है, ये परोपकार की भावना है। ह्यूमैनिटेरियन भी वही हो जाता है। तो सभी इजी वर्ड हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी देखते हैं, अल्ट्रिस्ट ट्रस्ट को रिलेट करेंगे, ट्रस्ट है मुझे परोपकारी लोगों पर। नेक्स्ट वर्ड है ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ये तो भाई साहब बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी ने ना देखे हों, ठीक है। तो ये कौन है? IIT एलुमनाई, है ना, IIT एलुमनाई है ये। चलते चलते कहाँ जाओगे, यहीं आओगे, अभय सिंह, IITian monk, ठीक है, ये IIT एलुमनाई है। तो ये एलुमनाई कौन होता है? मतलब कि जो फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी होता है, भूतपूर्व छात्र। तो एलुमनस हो जाएगा, मतलब कि भूतपूर्व छात्र, आपने वर्ड ये कहीं ना कहीं सुना होगा, है ना। तो इजी वर्ड है, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वन हु प्लेज फॉर प्लीजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन, ए पर्सन हु इज़ नीदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, ठीक है। ए नॉन प्रोफेशनल हु इज़ इनेप्ट एट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। इनेप्ट क्या होता है? इनेप्ट मैंने आपको बता रखा है, इन एप्रोप्रिएट, अयोग्य, इनएप्रोप्रिएट होता है, ठीक है, अयोग्य। तो इनएप्रोप्रिएट से रिलेट करेंगे, मतलब कि अयोग्य होता है, तो मतलब कि ए नॉन प्रोफेशनल हु इज़ इनेप्ट एट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, यानी कि शौकीन होता है, या जो देखो इसमें लिख रहा है नीदर वेल एक्सपीरियंस, उस पर वेल एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही वो प्रोफेशनल है, वो केवल मज़े के लिए, या फिर शौकीन है वो व्यक्ति, अनुभवहीन है, तो दोनों सेंस आप ले सकते हैं, अनुभवहीन भी और शौकीन है। एमेचर, वैसे मैं इसके बारे में कहूँगा शायद ही कोई लड़का हो जिसको इसके बारे में ना पता हो। आप सभी ओवर स्मार्ट हैं, सबको पता होगा क्या है ये, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी जिसको नहीं पता है ना, किसी सज्जन को अगर नहीं पता है तो मैच्योर से रिलेट कर सकते हैं। मैच्योर मतलब कि जो मैच्योर नहीं होते वे शौकीन होते हैं, अनुभवीन, कुछ इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। वैसे मैं इसको इजी वर्ड मानता हूँ, सभी को पता होगा, मतलब कि जो वन हु प्लेज फॉर प्लीज़र, है ना, जो जिसका प्रोफेशन ना हो लेकिन वो प्लीज़र, मज़े के लिए चीज़ें करता हो, शौकीन हो, ठीक है, तो आपको वर्ड पक्का पता होगा। फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार, एमेक्सोफोबिया मतलब वाहनों का डर होना। टाटा मैक्स को रिलेट करेंगे, जैसे कि मैक्सो, है ना, टाटा मैक्स को रिलेट करेंगे, फोबिया आपको पता ही होगा, डर, तो टाटा मैक्स चलाने से मुझे डर लगता है, या टाटा मैक्स में बैठने से मुझे डर लगता है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका वाहनों से डर लगना, या फिर टाटा मैक्स को वाहन से रिलेट करेंगे, मतलब कि
राइडिंग इन ए कार, कार में बैठने से मुझे डर लगता है। मैक्सोफोबिया हो जाएगा वाहनों का डर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री। एम्बेसडर हो जाएगा, एम्बेसडर। ठीक है, एम्बेसडर राजदूत होता है, आपको पता ही होगा। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि अनदर कंट्री का होता है। एम्बेसडर राजदूत होता है, MEA में पोस्टिंग होती है, आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, जो एक साथ मतलब कि लेफ्ट और राइट इक्वली अच्छे तरीके से एबल करना जानता हो, है ना, एबल हो, है ना, यूज़ दोनों को एक साथ कर सकता हो। एम्बिडेक्स्ट्रस हो जाएगा। एम्बिडेक्स्ट्रस जैसे देख सकते हैं दोनों हाथों से लगा पड़ा है ना, एक से पेंटिंग बना रहा है और एक से लिख रहा है, तो एम्बिडेक्स्ट्रस हो जाएगा मतलब उभयहस्त, यानी कि दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, डेक्स्ट्रस ये क्या होता है। डेक्स्ट्रिटी हमने कर रखा है, तो ये डेक्स्टर की लेबोरेटरी में कुशलता से काम होता है। एक बचपन में कार्टून आता था डेक्स्टर्स की लेबोरेटरी, है ना, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, तो वहीं से रिलेट करेंगे। डेक्स्टर की लेबोरेटरी में कुशलता से काम होता है। एडरोइटनेस भी हमने कर रखा है, एडवोकेट रोहित बहुत ज़्यादा निपुणता से काम करता है। और फिनेस, फिनेस मतलब कि कुशलता हो जाएगा। इग्नोरेंस भी इजी हो जाएगा। बाकी डेक्स्ट्रेस की बात हो रही थी, डेक्स्ट्रिटी मैंने आपको बता दिया मतलब कि कुशलता। अब इसमें MB का मतलब होता है दोनों, है ना, दोनों चीज़, बोथ। अब बोथ और डेक्स्ट्रेस मतलब कि जो दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला हो, निपुण हो। डेक्स्ट्रिटी से आप थोड़ा सा उससे रिलेट कर सकते हैं, तो याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। एडवोकेट, ये अभी मैंने आपको बताया, एडवोकेट रोहित जो है बहुत ज़्यादा कुशल है, निपुण है, स्किलफुल है, कैपेबल ईजी है, इनकम्पिटेंट भी ईजी है। क्लमसी, जो मेरी कलम है वो मेरी अनाड़ी जैसी बना दी। और अडेप्ट, मैंने इसमें आपको 3 वर्ड बताए थे। अडोप्ट तो ईजी है, अडेप्ट मतलब कि धप लगते ही सब एडजस्ट हो जाता है ना। और बचाइए अडेप्ट, तो इसमें एक्सपर्ट से रिलेट करेंगे थोड़ा सा, जैसे इसमें E और P आ भी रहा है, तो E P से एक्सपर्ट को थोड़ा सा रिलेट करके आप कर सकते हैं। इनएप्ट मैंने आपको बता दिया, इनएप्रोप्रिएट मतलब कि अयोग्य होना, अकुशल होना। स्किल्ड और डेक्स्ट्रस तो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो वर्ड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस। एम्बियंस, एम्बियंस साउंड होता है, एम्बियंस लाइट होती है। जैसे एम्बियंस लाइट है गाड़ी में, आपको चीज़ें पता होंगी। ये एम्बियंस वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एम्बियंस शायद लाइट सेंसर भी होता है, फ़ोन में काफ़ी में आता है ना, तो वो वातावरण और माहौल के हिसाब से ढल जाती है उसमें लाइट। आपने ऑटोमेटिक लाइट कम होती ज़्यादा होती हुई देखी होंगी, तो वो एम्बियंस लाइट ही है, मतलब कि माहौल के हिसाब से चेंज हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ 2 और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। मतलब कि कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड इन ईदर ऑफ 2 और मोर पॉसिबल सेंस, मतलब कि कोई चीज़ समझ में आना, कैपेबल होना समझ में आने के किससे, 2 और मोर या फिर 2 से ज़्यादा सेंसेस, मतलब कि जो समझ में आए, समझ में आने योग्य हो। कैसे, मतलब कि या तो 2 या उससे ज़्यादा तरीक़ों से। एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट, मतलब कि तब भी चीज़ें डेफिनेट ना हो। तो एम्बिग्यूअस हो जाएगा, मतलब कि संदिग्धार्थी, अस्पष्ट। एम्बिग्यूअस आपको पता होगा, इजी वर्ड है, इसकी भी ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, ईजी हो जाएगा। ठीक है। हैविंग और शोविंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग, आपकी अच्छी फीलिंग भी बैड फीलिंग भी दोनों को एक साथ शो करना। अव्ययवादी हो जाएगा एम्बीवेलेंट। अब इसमें एम्बी आ रहा है, वही 2 हो जाएगा, और वैलेंट हो जाएगा मतलब कि दो मनोभाव वाला, दोहरे मनोभाव वाला। ठीक है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें, एम्बी का मतलब तो दोनों होता ही है, वाले, दोनों फीलिंग वाले अव्ययवादी होते हैं। ठीक है, गुड और बैड फीलिंग एक साथ रखते हैं। वाले को रिलेट करेंगे, एम्बी मतलब दोनों, इसमें बीच में फीलिंग को रिलेट कर सकते हैं, दोनों फीलिंग वाले अव्ययवादी होते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा मतलब कि जो दोनों अपनी मनोभावों को एक साथ किसी चीज़ के बारे में शो करे, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वन हु हैज़ द क्वालिटी लाइक शाइनेस हो जाएगा, ओपननेस हो जाएगा एट द सेम टाइम। तो सभी इसमें भी एम्बी आएगा, आपको पता लग जाना चाहिए। जहाँ दोनों की बात होती है वहाँ पर एम्बी आता है और वर्ड। ठीक है। अब इंट्रोवर्ट पता होगा, एक्सट्रोवर्ट पता होगा आपको, तो उसी का ही जो हम यहाँ प्लस लगाकर लिख सकते हैं, एम्बीवर्ट। तो थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज़ हो जाएगी। इंट्रोवर्ट मैंने आपको बता रखा है, मतलब कि अंतर्मुखी, मतलब कि शाई हो, जो चीज़ों को शर्मीले रूप से करता हो, जो शाई हो, शर्मीला हो। एक्सट्रोवर्ट कौन होता है, जो बहिर्मुखी, एकदम तुरंत बता दी सारी बात। दोनों की फीलिंग क्या हो जाएगी, एम्बीवर्ट। तो ये तो अच्छा खासा एक क्वेश्चन बन गया, इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट बराबर एम्बीवर्ट। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट बता रखा है, एक्सट्रोवर्ट बता रखा है, हो जाना चाहिए। एक्सट्रोवर्ट वैसे C3 पर 388 पर हमने कर भी रखा है, वहाँ पर भी बताया था। टॉकेटिव, एक बैशफुल, मतलब कि बर्थडे बैश से रिलेट किया था। बेबी बेबी बेबी, बेबी का है बर्थडे बैश, गाना सुनकर लड़की शर्मा गई थी, वह शाई थी, इंट्रोवर्ट थी, है ना। तो इंट्रोवर्ट यहाँ पर भी आया, इंट्रोवर्ट यहाँ पर भी आया। एक्सट्रोवर्ट हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी हमने देख रखा है, और 763 पर C1 सीरीज़ पर भी हमने डिस्कस कर रखा है। मल्टीपल बार ये यूज़ हुआ है, ईजी भी है, कोई इशू नहीं है। मतलब कि जब शाइनेस और ओपननेस दोनों क्वालिटी हैं वो एक साथ हम एक्सप्रेस कर रहे हों, तो वो हो जाएगा एम्बीवर्ट। ठीक है।
सारे में वर्ड आ रहा है तो हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉक और मूव एट ए स्लो रिलैक्स पेस, टू वॉक एमलेसली। एम्बल आना ही था, मैं सोच ही रहा था ये अभी तक क्यों नहीं आया। एम्बल, एम्बुलेंस को आप थोड़ा सा पहले रिलेट करें, लाल कर दूँ, है ना। एम्बुलेंस, ए व्हीकल दैट इज़ यूज टू मूव पेशेंट, ठीक है। एम्बुलेंस आपको पता होगा, अब एम्बुलेंस से ही हम एम्बुल को रिलेट करेंगे, उल्टा रिलेट करेंगे। एम्बुलेंस आपको सबको पता होगी, है ना। तो एम्बल का मतलब क्या होता है, मूव और वॉक, ठीक है। तो एम्बल वही हो जाएगा, वॉक और मूव एट ए स्लो रिलैक्स पेस, वॉक एमलेसली मतलब कि धीमी गति से चलना। अब जो ये एम्बल है उसको हम रूट वर्ड की तरह यूज़ करते हैं और इसमें हो जाएगा हमारा एम्बुलेंट, वन हु इज़ एबल टू वॉक एंड नॉट कन्फाइंड टू बेड, बेड पर नहीं रुकता है, बेड तक सीमित नहीं होता है, वो भागा फिरता है ना, एबल टू वॉक, तो एम्बुलेंट हो जाएगा। एम्बुलेंस तो ईजी है, आपको पता ही होगा। सोमनेम्बुलिस्ट और नॉक्टेम्बुलिस्ट दोनों सिमिलर हैं, साइनो हैं, तो ये दोनों का मतलब होता है वन हु वॉक्स इन स्लीप। वैसे ये वाला आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ये तो रेयर ही आता है। बाकी परएम्बुलेटर बेबी कैरेज हो जाएगा, ये तो इतना खास नहीं है, इसको हटा देते हैं। और एम्बल तो ये हो ही जाएगा, टू मूव और वॉक स्लोली। बाकी ये भी देख सकते हैं आप, मतलब फनेम्बुलिस्ट मतलब कि वन हु वॉक्स ऑन रोप, तो आप देख सकते हैं। और एम्बल रिलेट करें, आपको पता भी होगा तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। एम्बुलेंस से आपका सारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये वन वर्ड भी आपको याद हो जाना चाहिए। वैसे 42वां C3 पर एम्बल आया था, यानी कि वेंडर मतलब कि घूमने वाला, जो घूमता हो। मेक बेटर, अच्छा बनाना किसी चीज़ को, समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री, है ना, अच्छा बनाने की कोशिश करना। तो एमिलियोरेट हमने करा रखा है, हमने एंटो पर 89 पर, ये मतलब कि 89, है ना। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट में हमने आम लियो रेट, इसमें रिलेट किया था आम लियो रेट, आम लियो बेहतर और सुधरे रेट पर, आम लियो रेट कौन से रेट, बेहतर और सुधरे रेट, ठीक है। आम लियो बेहतर और सुधरे रेट पर वर्सन ईजी हो जाएगा। डेटियोरेट भी हमने कर रखा है, मतलब दी तेरी रियो ओलंपिक में रेट बहुत ज़्यादा बेकार थी, बिगड़ी हुई थी। एग्रेवेट भी हमने कर रखा है, मतलब कि आगरा में वोट पाने के लिए भड़काऊ भाषण वायरल हो रहे हैं, चीज़ें बिगड़ रही हैं, माहौल ख़राब है, तो बिगाड़ना किसी चीज़ को, ठीक है। इंप्रूव ईजी हो जाएगा। बाकी मेक बेटर किसी चीज़ को अच्छा बनाना, बेहतर बनाने के लिए सुधार करना। एमलियोरेट होता है मतलब कि आम लियो बेहतर और सुधरे रेट पर। 25 वर्ड यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, बाकी चैनल सब्सक्राइब तो ज़रूर करते हुए जाना, और वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। बाकी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, बाय बाय।